लग रही है। तुझे देख के ना जीजू के तो होश ही उड़ जाएंगे पक्का। तू भी ना इशू कुछ भी बोलती रहती है। लेकिन इशू, ये फूल, ये सजावट कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? ये सब देखकर साहिल जी क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि उनकी बीवी कितनी प्यारी है। अगर मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, वो भी मेरे लिए कितना कुछ करती है। तू ज्यादा सोच मत, चल इधर बैठ। लेकिन तू ये क्या कर रही है इशू? तू बस चुप करके बैठ और देख मैं क्या क्या करती हूँ। साहिल, आप यहाँ हो? हम आपको आपके कैबिन में ढूंढ रहे थे। बेटा शाम के 7 बज रहे हैं, घर चले? दादी आप चलिए, मैं आता हूँ। क्यों? दादी वो वीनस शिपिंग वालों की फाइल काफी दिनों से डिले हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज उनका काम कंप्लीट करके भेज दूं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। जी दादी। अरुण चले? चलते हैं, लेकिन साहिल कहाँ है? वो किसी काम से व्यस्त है, वो बाद में आ जाएंगे। अरुण, शादी के बाद साहिल में काफी बदलाव आ गया है। काम के साथ साथ वो माही का भी ध्यान रखने लगे। सही कहा आपने, बदलाव तो उसमें काफी आया, लेकिन अभी वो किस काम में बिजी है? काम तो सारे हो चुके हैं ना। वो वीनस शिपिंग का कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। वीनस शिपिंग का काम तो 5 बजे ही पूरा कर चुका है। प्यून के हाथ फाइल भी भिजवा दी थी। शायद उसने आपको कोई और काम बताया होगा। नानी जी बस 2 मिनट, इसको कल का शेड्यूल बता। साहिल जी आप आ गए? हाँ वो
माइका जी, ये सब आपने? जी, आपके लिए। आपको अच्छा लगा? ये क्या कर दिया मैंने? इशू को जलाने के चक्कर में जो भी किया वो सब माइका जी प्यार समझ बैठी हैं। कीड़ा था वहां। थैंक यू। साहिल जी, पानी लीजिए। थैंक यू। अच्छा हुआ जो हमने फिल्म देखने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आपको ऑफिस में बहुत काम था ना, और आप थक भी गए हैं। साहिल जी, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपका खाना यहीं ले आती हूँ। जी वो मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। तो ठीक है, आप चेंज करके आराम कर लीजिए। लगता है साहिल जी को ये सब अच्छा नहीं लगा। मेरी टर्न है। देखो, जाएगी जाएगी। नहीं गई। ये लो, गरम गरम चाय। हाँ। वैसे पलक, एक बात बता, तुझे किस तरह का लड़का पसंद है? हाँ पलक, बता बता। अब शर्मा मत, बता भी दे। नहीं दी, मैं शर्मा नहीं रही, मैं तो सोच रही हूँ लड़का तो ऐसा होना चाहिए जिससे मेरी कमियां भी अच्छी लगे, जिसकी नजरों में मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ और जिसकी हर बात में मेरी तारीफ हो। वाह पलक, क्या बात है। और इशिता, आप बताइए ना, आपको कैसा लड़का चाहिए? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में बहुत हैंडसम। और
हैंडसम होने के साथ साथ उसे इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, उसे गिटार बजानी आनी चाहिए। गिटार? अच्छा, गिटार की जगह कुछ और हो, जैसे माउथ ऑर्गन? ओह नो, मुझे ऐसा लड़का चाहिए तो आज के जमाने की सोच। अरे माही, तू यहाँ? ये तो अपने कमरे में होना चाहिए था ना। हाँ, वो आप सबकी आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। और साहिल जी अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं तो मैं चली आई। पर अरे आओ ना भाभी, आप भी बैठो। हाँ हम तो बस यहाँ कैरम खेल रहे थे, आप भी खेलो हमारे साथ, आ जाओ। माही भाभी, मुझे पता होता कि आप जाग रही हैं तो मैं आपके लिए भी चाय बना लेती। कोई बात नहीं दीदी, आप सब बैठ के बातें कीजिए, मैं अपने लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे अभी एक कप चाय और पीनी है, मैं किचन में जा रही हूँ। किसी और को चाय पीनी? नहीं भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा ईशु, अगर तुम चाय पी रही हो ना तो मैं भी एक कप पी लूंगा। ठीक है, मैं माही को बोल कर आती हूँ। ओके। माही, 2 कप चाय और बना दे, मेरे और प्रबल के लिए। माही, तू नीचे क्यों आ गई? इतनी तैयारियां की थी मैंने तेरे लिए, क्या हुआ? ईशु प्लीज बात भी मत कर उस बारे में। वो सारी सजावट मुझे भी इतना सजा दिया था। पता है तुझे, साहिल जी के सामने मुझे कितना अजीब लग रहा था। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? तुम लोग दोनों पति पत्नी हो। हाँ, लेकिन मुझे तेरी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। पता नहीं साहिल जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे मतलब? अरे पत्नी तो अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए सजती है, फिर अगर तू नहीं सजेगी तो कौन सजेगा? ईशु, शादी का रिश्ता सिर्फ वो नहीं होता है जो तू सोच रही है। मन से मन के मिलन का मतलब होता है प्यार। मन की भी कुछ इच्छाएं होती है, उनका क्या? बस ईशु, चल ईशु, बाहर सब वेट कर रहे होंगे। मैं जानती थी साहिल कि तुम मुझे जलाने के लिए माही को फूल और गिफ्ट भेज रहे थे। साहिल, ये क्या कर रहे हो? ईशु, तुम इस हद तक चली जाओगी यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने क्या किया है? क्या किया मैंने? माहिका जी और मेरा रिश्ता कैसा है ये जानने के लिए कल रात को तुमने छी, तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोच भी कैसे सकती हो? ईशु, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली कल रात को किचन में। साहिल, तुम गलत सोच रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया माही के लिए किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ माही को वो सारी खुशियां मिले जो एक शादीशुदा लड़की को मिलनी चाहिए। ईशु, ये शादी किन हालात में हुई है तुम जानती हो ना? तो फिर माही तो तुम्हारी नजर में बहुत खराब है। सूरत से अच्छी सीरत से खराब, यही कहा था ना तुमने? फिर आजकल उसके बारे में इतना अच्छा कैसे सोच रही हो तुम? जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो ना साहिल, अच्छा लगता है तुम्हें यकीन हो गया कि मैं गलत हूं और माही सही। है ना साहिल?
इशू मैं नहीं समझ पा रहा हूं कौन सही है कौन गलत, लेकिन इतना जरूर समझ गया हूं कि हमने जो भी किया वो सरासर गलत था। इशू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम पे शक करके मैं अपने रिश्ते को छोटा नहीं करना चाहता। काश उस दिन तुमने शादी के लिए मना नहीं किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस रात अगर मैं फेरे छोड़ के दूर कहीं चला गया होता तो आज सही गलत के घेरे में नहीं फंसा होता। साहिल, सही और गलत के सबके अपने अपने कैलकुलेशंस होते हैं। किसी का सही किसी के लिए गलत होता है और किसी का झूठ किसी की सच्ची जिंदगी। साहिल, मैं तुम्हें ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकती। साहिल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये तुम भी जानते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं उसके लिए तुमसे माफी मांग लेती हूँ साहिल। लेकिन अगर तुम अभी सही और गलत के लिए बहस करोगे तो ना तुम जीत पाओगे ना मैं। अभी हमें आगे के लिए सोचना होगा साहिल। हमने सोचा था ये शादी एक नाटक हो, तो माही के साथ सगाई ही नहीं शादी भी करी सिर्फ दिखावे के लिए। और जैसे ही तुम्हारी दादी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती है उसे तलाक दे देना। वो 7 फेरे जो तुमने माही के साथ लिए सब सच्चे थे। वो सिंदूर, वो मंगलसूत्र, सब एक सच था। हाँ, हम झूठे थे, लेकिन वो रिश्ता जो उस दिन बना वो सच्चा था। वो अग्नि सच्ची थी साहिब, भले ही हम झूठे थे। हमारे मन के झूठ से उस रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है और अपने इस झूठ को मिटाने के लिए हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं साहिब, जिस मकसद से हमने उस रिश्ते को जोड़ा था ना साहिब, उस मकसद को भूल जा, मकसद को भूल जा, मकसद को भूल। ये सही गलत का घेरा तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। और रही बात हमारे प्यार की साहिब, तुम्हें हमारे प्यार से ज्यादा सही और गलत की परवाह है, तो इसके लिए तुम हमारे प्यार को भूल जाओ, तुम हमारे प्यार को भूल जाओ। और जब तक मैं यहाँ हूं तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ इस घर से ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए, जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए।